जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए। शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। झारखंड जो है कला संस्कृति के साथ साथ खेलकूद की भी भूमि है और खिलाड़ियों को हमेशा से यहाँ प्रोत्साहन मिलता आया है। लेकिन हेमंत सरकार में सभी खिलाड़ियों को नौकरी मिली है आरक्षी के पद पर नौकरी मिली है झारखंड पुलिस में। कई सारी प्रक्रियाएं होती है पुलिस में जाने के लिए, कई सारी तमन्नाएं होती है युवाओं की नौकरी, पुलिस की नौकरी के लिए, लेकिन खिलाड़ियों को जो है बहुत बड़ा सम्मान कहीं न कहीं मिला है। हमारे साथ जो इस वक्त आप देख रही हैं नूतन मिंज है, यह भी उन खिलाड़ियों की हिस्सा रही है और लॉन बॉल की खिलाड़ी है। कई दिनों से खेल के प्रति अपनी प्रतिस्पर्धा दिखा रही थी, कई सारे मेडल्स भी जीता है, बीएड भी पढ़ाई में किया है। लेकिन अब जो है आरक्षी के पद पर ट्रेनिंग करने के लिए जमशेदपुर, इन्हें पोस्टिंग भी जमशेदपुर किया गया है और जमशेदपुर में इनकी यह सेवाएँ भी इनको देना है। ट्रेनिंग कहाँ होगी आप लोगों की? रांची में। इसका आइडिया नहीं है सर कि हमारा ट्रेनिंग कहाँ पे होगा। फ़िलहाल तो हमने वहाँ रिपोर्टिंग कर दिया है, लेकिन अभी हम लोग को मंडे को वहाँ जाना है ज्वाइनिंग के लिए। उसके बाद हमें बताया जाएगा कि आगे की प्रक्रिया क्या है। वैसे तो सुनने में आ रहा है कि 120 दिन की ट्रेनिंग है इसमें। उसके बाद देखा जाएगा कि अगर खेल अधिकारी या खेल एसोसिएशन हमें अलाउ करते हैं तो, चूँकि मैं लोन बॉल से हूँ तो लोन बॉल का ग्राउंड सिर्फ रांची में है, नामकुम में, और अगर सेक्रेटरी या सचिव हमें अलाउ करते हैं तो फिर हमें खेलने के लिए यहाँ इजाज़त दिया जाता। फिर हमारे ख्याल से लॉन बॉल के मधुकांत पाठक जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, कोच की कितनी भूमिका होती है? बिल्कुल, आज मैक्सिमम हम 40 प्लेयर्स में ज़्यादातर लोग लोन बॉल से हैं और लोन बॉल को भी बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, चूँकि हमारा इंडिया या झारखंड बोले तो बहुत लोग सोचते हैं कि क्या है ये लोन बॉल, क्या है, ऐसे है ना। तो वो सोचते हैं कि ये तो बहुत इजी वे में इसको कोई भी खेल लेता है, लेकिन खेल तो लेता है बिल्कुल, लेकिन इसको उस हिसाब से सम्मान नहीं दिया गया हमारे अपने राज्य में या हमारे अपने देश में। जबकि इस लोन बॉल को देखा जाए तो ये विदेश में 108 कंट्री खेलती है और जहाँ तक हम लोग जानते हैं सभी लोग कि फुटबॉल को लोग एक एज लिमिट तक खेल सकते हैं, हॉकी को, फुटबॉल को या कोई भी बहुत सारे गेम्स को, लेकिन ये लोन बॉल ही एक ऐसा खेल है जिसको आप ओवर एज में भी खेल सकते हैं। एंटरटेनमेंट के हिसाब से, अपने स्वास्थ्य को कंटिन्यू रखने के हिसाब से, तो वो लोन बॉल का सिर्फ अभी तक फ़िलहाल यहाँ रांची में एक ही ग्राउंड है, नामकुम बरगावा में। नूतन नामकुम से बिलोंग करती है और घर परिवार का कितना सपोर्ट होना चाहिए खेल कूद में? कैसे आपने बचपन से खेल के प्रति अपनी स्पर्धा बनाए रखा और आपको लगता था कि खेल के प्रति जो है हमें अगर समर्पण रहेगा तो ज़रूर एक न एक दिन मुकाम हासिल होगा? और आज नौकरी जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। हालांकि सपने तो बड़े बड़े देखते हैं खिलाड़ी कि हम बड़ा गोल्ड मेडल जीत कर लाएँ, राज्य का, राष्ट्र का नाम रोशन करें, लेकिन नौकरी अगर आज मिली है तो नौकरी कितनी लाभदायक होती है परिवार चलाने के लिए? बिल्कुल, नौकरी एक परिवार को उठाने के लिए सबसे बड़ा आधार है, नींव है। यूँ कहें अगर घर में 2 लोग हैं, पति या पत्नी, तो पति या पत्नी में से किसी एक को अगर सरकारी नौकरी होती है तो लोग समझते हैं एक पीढ़ी निकल गया, उससे एक पीढ़ी का उत्थान हो गया। और जैसे कि मैं एक बिल्कुल मायके में बिल्कुल गरीब पिछड़े परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन शिक्षा के प्रति मेरे परिवार के लोग हमेशा समर्पित रहे। माँ अनपढ़ थी, पिताजी भी अनपढ़ थे, लेकिन चाहते थे कि बच्ची मेरी शिक्षा में आगे जाए। बहनें भी चाहती थी कि हम शिक्षा में ही आगे बढ़ें। धीरे धीरे करके रांची के प्रतिष्ठित स्कूलों, संस्थानों में कैसे भी करके हमने गरीबी को एक साइड रखा और शिक्षा को आगे रखा। और कार्मेल जैसे स्कूल से, रांची वुमेंस कॉलेज जैसे कॉलेज से, बीएड कॉलेज से काफ़ी हद तक पढ़ाई तो कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जोश और जुझारूपन था वो खेल के प्रति ज़्यादा रहा। इसीलिए कुछ समय तक 12-15 सालों तक हम कुछ दूसरे इवेंट से भी जुड़े रहे, ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन से। वहाँ भी मैंने 2000 में नेशनल चैम्पियनशिप में ऑल इंडिया लेवल में
वुमेन्स एंड चाइल्ड अथॉरिटी की तरफ से मेडल लिया। उसके बाद 2007 में ये लॉन बॉल आया। तो मेरे एक मार्गदर्शक हैं, पिता समान हैं मेरे सर श्री कृष्ण कुमार सिंह, मैं उनका नाम बेशक बेहिचक लेना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक सीख दिया। तो एक तरफ पढ़ाई, एक तरफ खेल, इन दोनों को मैनेज करते हुए चलना। तो बस मेरा यही ध्येय रहा कि इन दोनों को चाहे कुछ भी हो जाए ले के साथ चलना है। तो खेल के दौरान पढ़ाई को भी ध्यान दिया और पढ़ाई के दौरान खेल को भी ध्यान दिया। पढ़ाई में भी बहुत बार ऐसा हुआ कि बैंकिंग सेक्टर में फ़ेल हो गए, और रेलवे में फ़ेल हो गए, टेट वगैरह में बैठे फ़ेल हो गए, एग्ज़ाम देते रहे। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ छूट गया। अब ये मेरी खुद की कमजोरी थी या क्या थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छी भी नहीं हूँ लेकिन बहुत बुरी भी नहीं। तो बीएड वगैरह करके मैं फिर खेल के प्रति भी अपना ध्यान जागरूक की। अंततः 2019 में जब सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन आया तो पिछली बार की तरह हमने भी फिर डाला कि इस बार भी डाल देते हैं आवेदन। लेकिन हमें इतने पॉजिटिव सरकार मिलेंगे, श्री हेमंत सोरेन जी, ये हमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि 20 साल के सफ़र में सरकारें आई गई, लेकिन किन्हीं का दृष्टिकोण इस ओर नहीं गया। आज भी जब इस आरक्षी के पद पर काफ़ी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है हमें, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि अरे आप इतना पढ़े लिखे हैं, आपको आरक्षी के पद पे दिया जा रहा है। ऐसे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और ख़ास करके तो ऐसे पेंडेमिक समय में जब लोग नौकरी के लिए, काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी बेरोज़गार बैठे हैं, हमारा देश या हमारा राज्य काफ़ी पॉपुलेशन वाला है देश, तो वैसे समय में 80% जनता हमको लगता है पढ़ लिख करके भी बेरोज़गार है। आलोचनाओं का क्या है, वो तो विभिन्न तरह के लोग करेंगे, लेकिन नूतन मजबूरी में आरक्षी के पद पे जा रही है या और भी तमन्नाएं थी कुछ करने की? तमन्नाएं और आकांक्षाएं तो उम्र के साथ साथ और बढ़ती जाती है, लेकिन बहुत ऐसे सेक्टर होते हैं जहां एक एज लिमिट होता है। तो बहुत सा ऐसा चीज़ है जिसमें मेरा एज लिमिट तक हम कंपटीशन फाइट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो आरक्षी मेरे लिए एक लकी चार्म है कि पहले हम इसमें एंट्री कर जाएं, आगे जो भी उम्मीदें और आकांक्षाएं हैं इसको लेते हुए हम उसमें फिर फाइट करें। आपको लगता है पुलिस की ड्यूटी बहुत हार्ड होती है, 24 घंटा? हमने खेल में भी तो बहुत मेहनत की है, काफ़ी पसीना बहाया, धूप बारिश बरसात सब कुछ देखा। तो वो एक युवावस्था था, अभी भी हम युवावस्था में हैं, उम्र के 38वें 39वें साल में। तो उम्र में शरीर थोड़ा थकता है लेकिन जोश नहीं थकता। तो बस देखते हैं आगे, जोश और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। आने वाले जो युवा पीढ़ी के खिलाड़ी हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि कितनी उम्मीद, क्योंकि आजकल युवा हतोत्साह हो जाते हैं बहुत जल्द, क्योंकि आपने देखा कि जो कुश्ती प्लेयर बबीता फोगाट, उनके कोई रिलेशन में जो है वो कुछ पॉइंट्स उनको कम आ गया था, उसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो युवा जो है आजकल के बहुत जल्दी चाहते हैं कि उन्हें अचीवमेंट जो होता है जल्दी मिल जाए। कितनी कुछ धैर्य रखने की ज़रूरत है जीवन में। खिलाड़ियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, झारखंड के खिलाड़ियों को? बिल्कुल, इंसान के लिए 3 उम्र अवस्थाएँ होती हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बुजुर्गावस्था। लेकिन सबसे ज़्यादा बोझ जो होता है हम युवाओं पर होता है। जिस युवा ने अपने करियर में धैर्य और संयम को लेके चला, एक ना एक दिन उसे मंजिलें हासिल होंगी। हम लोग किसी भी सेक्टर में जाने के लिए एक एज लिमिट तय होता है कि अगर आपको डिफेंस में जाना है तो 18 से 25 साल की उम्र, एक एज लिमिट। अगर उसमें कोई निराश हो जाता है तो वो सोचता है कि अब इसके आगे हम क्या करें। नहीं, बिल्कुल ऐसा सोचना नहीं है। आपको जिस भी क्षेत्र में जाना है, आप उसमें बढ़ने के लिए सबसे पहला और सबसे प्रमुख उपाय है आपको धैर्य का साथ लेना है, और आप कभी भी अपने किए हुए चीज़ को कभी ठुकराए ना। और विशेषकर एक महिला होने के नाते मैं उन महिलाओं को सपोर्ट करना चाहती हूँ, कभी भी आलोचनाओं का शिकार ना हो। किसी के बोलने पर आप उस चीज़ को ना छोड़े जो आपका शौक़ है। आप अपने शौक़ को अपनी उम्मीद बना कर चले, एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो सरकार को कितना धन्यवाद कहना चाहेंगे कि बिल्कुल आप लोगों को, खिलाड़ियों को जो है सम्मान पूर्वक देखा गया और नौकरी पुलिस में दी गई। सरकार कितना संवेदनशील है खिलाड़ियों के प्रति झारखंड राज्य के? बिल्कुल बहुत संवेदनशील है, क्योंकि 2014 में जो नियमावली बनी उसके अकॉर्डिंग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया।
पहली बार 20 साल में झारखंड में डिस्ट्रिक्ट खेल ऑफिसर हुए। इससे पहले किन्हीं को अगर बुरा लगता हो तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कभी डीएसओ की नियुक्ति नहीं हुई थी। ये पहली बार हुआ कि डीएसओ की नियुक्ति हुई, 40 खिलाड़ियों की नियुक्ति हुई। तो बहुत से अब ऐसे खिलाड़ी हैं जो आशान्वित हो चुके हैं। जब हम एक बड़े खेल को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक नेशनल गेम्स, तो उसमें बहुत सारे खेल होते हैं, कुश्ती, आर्चरी, ताइक्वांडो, कराटे, इंडिविजुअल गेम्स भी बहुत कुछ होते हैं। तो उन सब चीज़ों को परे रखते हुए पहले तो लोग फोकस करते थे क्रिकेट, हॉकी, ये सब चीज़ को जानते थे, लेकिन अभी बहुत फ्लोर गेम्स हो गए, सॉफ्टबॉल हो गए, ये सब बहुत सारे गेम्स हो गए। सालों साल हर मतलब नए नए गेम्स इंक्लूड होते जा रहे हैं। तो अब क्या मानते हैं फंड की कितनी ज़रूरत होती है खिलाड़ियों को ऐसे गेम को प्रमोट करने के लिए? फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक अच्छा ट्रैक होना चाहिए, एक खिलाड़ी के लिए अच्छे शूज़ के, अच्छे किट्स की ज़रूरत होती है। और हम आशा करते हैं कि जिस तरह से सरकार ने पहल की है हमारी नौकरी के लिए, तो जो खिलाड़ी अपने शौक़ से आते हैं फटे पुराने जूते पहन के भी या अपर लोअर ट्रैक शूट पहन के भी, तो उन लोगों को अगर एक ट्रैक शूट और शूज़ मिल जाए तो उनकी ऊंचाइयां और ऊपर चली जाती है। तो वे अपने प्रतिभा को और निखारने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं। तो जोर तो हमारे हेमंत भैया ने लगा दिया है। अब अगर शुरुआत अच्छी है तो अंत भी इसका अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार है जो 20 सालों में ये 40 खिलाड़ियों की नियुक्ति हुई है। और ये स्वर्णिम बातें हैं, ये स्वर्णिम दिवस था हमारे लिए वो दिन। तो नूतन, इस वक्त जो है बाज़ार में सामान खरीदने के लिए, अपने ट्रेनिंग में जाने के लिए, कल जमशेदपुर इन्हें जाना है ट्रेनिंग के लिए और बाज़ार में अपनी सामान खरीदने के लिए ये आए हुए हैं। उसको लेकर मैंने इनसे बात की तो इन्होंने इंटरव्यू के लिए एक बार में हामी भर दी। जी, मेरे लिए पहले जो है मीडिया है, क्योंकि मीडिया ने जो जिस तरह से आवाज़ उठाई हमारी, तब हमें आज जाकर कहीं ना कहीं नौकरी मिला है। और वैसे में मीडिया का अहम रोल हुआ है और सब मार्केटिंग का काम छोड़कर इन्होंने इंटरव्यू देना को प्राथमिकता समझा। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, मीडिया का क्या कुछ रहा? सभी मीडिया बंधुओं को मेरा जोहार। जितने भी लोकल न्यूज़ के, जी न्यूज़ के, फॉलोअप के, लगातार के, जो कौशल भाई मुझे खोजे और ले रहे हैं, मैं सभी मीडिया कर्मियों का नाम ले रही हूँ। जिनका मैंने नाम लिया और जिनका नहीं भी लिया, सर्वप्रथम मैं उन्हें ही यह धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 8 मई से हम लोगों ने अपनी आवाज़ें सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की। न्यूज़ विंग से लेकर के हर किसी ने हमारे लिए, MTV, पूजा भारती जो मेरी एक स्टूडेंट भी रह चुकी हैं वो, तो इन सबको मैं दिल से आभार करना चाहती हूँ, सहृदय धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग जाते हैं तो हमारा बहुत तंगहाली और बदहाली वाला हाल था। पिछले साल ही जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि 23 मार्च से कोरोना काल चल गया था, रास्ता में बिल्कुल कोई नहीं थे और हम लोग कुछ एक 10-12 प्लेयर निकल के बिल्कुल सांकेतिक धरना के रूप में मोराबादी गांधी स्मृति के पास से जो हमारा अभियान शुरू हुआ, एक पल के लिए लगा हम लोग टूटे गिरे, हमें लगा कि हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे, हेमंत भैया तक हमारी बातें नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन इस बीच में मैं उन सारे खेल निदेशक, खेल सचिव पूजा सिंघल जी को, जो कि स्वयं एक महिला हैं और हम मैक्सिमम महिलाओं को एक नया आधार दिया है अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए, गृह विभाग के DIG सर को, जो कि हम खिलाड़ियों को अपने विभाग में लेने के लिए किए, सबको सहृदय धन्यवाद करना चाहूँगी, आभार प्रकट करना चाहूँगी। नूतन, B.Ed आपने क्यों कर लिया था? सोच रहा था कि पढ़ाई बच्चों को करना पड़े, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। पति क्या करते हैं, बच्चे कितने हैं, कैसे घर परिवार संभालेंगे और नौकरी भी करेंगे, खेल कूद भी किया। B.Ed कर लिया था क्या टीचर की नौकरी करने के लिए, लेकिन अब पुलिस बन गए? खेल के दौरान ही मेरी पढ़ाई जारी थी। पिताजी बुजुर्ग हो चुके थे, अनपढ़ थे। पिताजी को बताने के लिए कि आप इसके पढ़ने के बाद ये करोगे, तो पहले क्या था कि हम लोग ग्रेजुएशन कर लिए, ग्रेजुएशन के लिए एज अ लेडीज़ या महिला नर्सिंग में जाओ, टीचिंग में जाओ, यही 2 चीज़ को लोग फोकस करते थे। मेरा भी ध्यान उसी तरफ था। अचानक विज्ञापन आया कि B.Ed कॉलेज के लिए, तो फिर ऐसे ही भर दिए। खेल कोटा में एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह के थ्रू मेरा वहाँ एडमिशन हो गया। तो जब एडमिशन हो गया तो क्लास करना भी ज़रूरी है। पॉलिटिकल साइंस से मैंने ऑनर्स किया,
फिर उसके बाद फिर पढ़ाई को जारी रखा और उसी दौरान परिवार का काफ़ी सपोर्ट रहा। परिवार में कभी हमको पुलिस की नौकरी सोचा था करेंगे या अचानक से मिला कि पुलिस में नौकरी करना है, या पता था कि पुलिस में ही नौकरी मिलेगी? जरूर, पुलिस बनना, वर्दी से मुझे बहुत प्यार है। वर्दी से प्यार था, वो बहुत प्यार है। वर्दी, यूनिफॉर्म एक डिसिप्लिन को दर्शाता है, यूनिफॉर्म एकता को दर्शाता है और खेल में भी एक यूनिफॉर्म लागू होता है, स्कूल में भी यूनिफॉर्म लागू होते हैं और वही यूनिफॉर्म मुझे आज सिपाही बोले या आरक्षी बोले उसमें भी है। तो बेसिकली यूनिफॉर्म मुझे पसंद था। पति का कितना सपोर्ट रहा है, क्या करते हैं पति? वैसे शादी होने के बाद हमारा ससुराल में फैमिली बिजनेस है, तो पति फैमिली बिजनेस संभालते हैं और मेरे ससुराल के लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं। मेरे सास ससुर बहुत योगदान है उनका, क्योंकि मैं एक बहुत काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन मैं जिस परिवार में गई वहाँ मुझे सास के द्वारा हमेशा पग पग पर साथ मिला। जो कमियां मुझे अपने मायके में मिली थी वो मुझे अपने ससुराल में भरपूर मिली और एक अच्छा लग्जरी जीवन है मेरा। लेकिन भी जब मेरे परिवार के लोग जाने कि मुझे आरक्षी के पद पर नियुक्ति किया जा रहा है, तो मेरे जेठ बोले, सब ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि नहीं, आपको ये करना है। आजकल बिल्कुल वह साबित हो गया कि भगवान मिल जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। वैसे नौकरी बिल्कुल। और जब बात है परिवार की, तो मेरे परिवार में भी काफ़ी शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं। अभी भी मेरी सास माता नौकरी पेशा हैं। मेरे बड़े जेठ हैं, वो सुपरिटेंडेंट के पद पे हैं, पुलिस में है, उत्पाद विभाग में हैं। तो मैं उनका नाम बेहिचक लेना चाहूँगी और वो हमेशा बिल्कुल, उन्हें कभी नहीं लगा कि वो अपने भाई की पत्नी को मार्गदर्शक बना रहे हैं। वो खेलते रहेंगे लॉन बॉल से जिससे नौकरी मिली है, वह खेल चलता रहेगा या भूल जाएंगे खेल? अपील है मुझे गृह विभाग के अधिकारियों से, अपील है मुझे अपने फेडरेशन वालों से कि अगर हमें इजाज़त दिया जाए तो हम और भी जोश और मेहनत से गोल्ड मेडल जीतने का सपना। बिल्कुल बिल्कुल। अब तक कितने मेडल जीत पाए हैं? अभी तक मैंने 33वां और 34वां राष्ट्रीय खेल में लगातार कांस्य पदक जीता और कुछ मतलब ऐसा रीजन हुआ, कुछ दिक्कत, जिसके कारण हम ट्रायल नहीं दे पाए, नहीं तो अन्यथा हम भी साबित करते कि हम ब्रॉन्ज से गोल्ड में जा सकते। झारखंड पुलिस में जाने के बाद क्या नूतन का सपना गोल्ड मेडल होगा ओलंपिक में जाने का? बिल्कुल, इसीलिए मैं अपील कर रही हूँ कि मुझे फेडरेशन से और गृह विभाग दोनों से अनुमति दी जाए ताकि हम खेल को जारी रख पाएँ। यदि अगर हम नौकरी के बोझ तले हम खिलाड़ी दबे रहे तो हमें पैसा तो मिलेगा, लेकिन खेल को हम लोग उस मुकाम तक नहीं ले जा पाएंगे। तो निश्चित रूप से नामकुम की रहने वाली नूतन मिंज ने कई सारी बातों को रखा है और खेल के लिए क्या कुछ असीम संभावनाएं हैं रांची में, झारखंड में, क्योंकि यह भूमि है। और निश्चित रूप से आज जो है नौकरी पुलिस में ज़रूर मिली है, लेकिन नौकरी के साथ साथ ज़रूर ओलंपिक में भी जाने का सपना है। और जिस खेल के कारण, लॉन बॉल के कारण नौकरी मिली है, उस खेल को कभी भूलने की बात नहीं कही है और अपने विभाग से भी दरख्वास्त कर रही है कि हमें जो इस खेल के अनुसार जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का निश्चित आज मुकाम मिली है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।